जी, तो आपके बीच में यही बात रख रहा हूँ। इन्होंने 2019 में घोषणा करी थी 4,718 करोड़ की। ये राजस्थान सरकार के जो इनका राजस्थान पीसीसी का जो ट्विटर हैंडल है उससे इन्होंने खुद उसको पोस्ट किया हुआ है। इनसे पूछो तो सही कि आपने 2019 से लेकर अब तक क्या किया इस पे। खाली घोषणा ही है और कुछ नहीं। चुनाव आता है तो आप हमारे पे आरोप लगाने लग जाते हो। आप सत्ता के अंदर 4 साल से बैठे हो, आपकी एनओसी चलेगी? आपकी एनओसी के बिना हम कैसे कुछ कर पाएंगे? मैं आपको प्रमाणित करता हूं। आज 4 साल से मैंने बहरोड के केंद्रीय विद्यालय के लिए मैं इन अधिकारियों को लिख चुका हूं, बार बार बोल चुका हूं। आज तक उस जमीन की एनओसी नहीं दी इन लोगों ने हमें। कभी जमीन की दिख देते तो उसमें जो कोई कमी पूर्ति होती उसको पूरा नहीं, कोई ना कोई लकूना उसमें ऐसा छोड़ देते कि वो फाइल आज तक दिल्ली तक नहीं पहुंची है। तो ये जानबूझकर इन कामों को रोकते हैं, जानबूझकर ये नहीं चाहते। तो 2019 में इन्होंने बजट की घोषणा करी, उसके बाद इसरदा बांध की आपने सुनी थी ना, इसरदा बांध से पानी पिलाने की सुनी थी। आज तक उसके ऊपर कोई डीपीआर बनी? मैं पूछ रहा हूं आपसे स्पष्ट रूप से, मैं यहाँ के नेताओं से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं से, गहलोत से पूछ रहा हूँ कि आज तक मुझे इन दोनों कामों की डीपीआर तो दिखा दो। चलो पीछे की बात छोड़ो, जिसने जो किया जिसने जो नहीं किया, मैं तो वर्तमान हूँ। मैं तो 2019 में जनता ने चुना हूं, मैं तो तब से बात कर रहा हूं। मैंने तो तब से जनता के लिए समर्पित रूप से अपनी सेवा की है और सेवा ही करूंगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बंद था, उसको चलकर बात कर उसको पीछे पड़कर उसको चलवाया, आपके सामने है। यहाँ पर ट्रांस जो अपना रोड है पनियाला मोड़ से लेकर और अपना बड़ौदा मेव से लेकर, इसके बीचों बीच आप देखेंगे कि इतना बड़ा हाईवे जो लगभग 94 किलोमीटर का है, 6 लेन हाईवे है, और जो हमारे अलवर जिले के बीचों बीच से निकलेगा, मुंबई को भी जोड़ेगा और इधर जम्मू कश्मीर को भी जोड़ेगा। उससे कितना बड़ा डेवलपमेंट आएगा। हमने वो करा, हमने 150 बेड का हॉस्पिटल निमराना में अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी ने उसको सैंक्शन किया। जिले के अंदर हमने लगभग 6 हमने ईएसआईसी की जो डिस्पेंसरी खुलवाने का काम किया। जो केंद्र डायरेक्ट कर सकता है, देखो उसमें तो हम कोताही छोड़ते नहीं है, लेकिन जहां सरकार, राजस्थान सरकार की एनओसी जहां लगती है वहां पर हमें दिक्कत है। हम अपना सांसद निधि का पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं। मेरा सांसद निधि का पैसा नहीं खर्च पा रहे, ये इनके हाथ में एनओसी है। यही मैं कह रहा हूं, मैं आपको दावे, सांसद निधि मंजूर नहीं कर रही, फिर बीजेपी क्या कर रही है? मैं यही हम आंदोलन कर रहे हैं साहब। कब किया? अब देखो तख्ता पलट तो हम कर नहीं सकते, तख्ता पलट तो जनता करेगी। 100-200 आदमी ने किया है बिल्कुल, कभी? खूब करते हैं, हर स्तर पर करते हैं। हमने जन आक्रोश निभाते तो अलवर वाले प्यासे नहीं मरते। जन आक्रोश रैली के माध्यम से और हर समय के माध्यम से हमने आंदोलन की। दूसरी बात, आपने जो, मैं तो आज पूछ रहा हूँ सवाल, मैंने तो परसों मंत्री जी से बात की। मंत्री जी ने बताया, मैं कहा साहब आपने ये 5 विधानसभाओं को तो ले लिया, हमारे अलवर ग्रामीण, अलवर शहर, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थाना गाजी, इनका तो बोले साहब हमने इनको कह के मर गए कि इनकी डीपीआर बना दो, डीपीआर बना दो। आज तक आप पूछना सवाल, मैं आपको दे रहा हूं ये सवाल, ये मेरा प्रश्न आप लेके जाना कि अलवर शहर की और ग्रामीण की और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की और थाना गाजी की आज तक डीपीआर इन्होंने सबमिट क्यों नहीं की? अगर ये डीपीआर सबमिट कर देते तो अब तक पैसा नहीं मिल जाता। उसके लिए ये जो आपने मंजूर कराई है, 50% स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी, 50% सेंटर। अब जो ये शामिल करेंगे वो सारा पैसा स्टेट को देना पड़ेगा। नहीं, अलवर शहर में जो है ना, मैं बता रहा हूँ, देखो पानी जो बाहर से लाने की व्यवस्था है, ये तो देखो केंद्र और स्टेट, ये तो हमारा संवैधानिक लोक, हमारे संघीय ढांचे की व्यवस्था है कि कैसे कैसे देश के डेवलपमेंट काम होंगे। केंद्र क्या योजना केंद्र ने बनाई, योजना केंद्र लेकर आई, और उसमें तो भागीदारी, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें भी 50-50 का रेशो होता है। हर योजना में 50-50 का होता है। पैसा देश का होता है। राजस्थान कांग्रेस सरकार का पैसा नहीं है या मोदी जी का नहीं, मोदी जी भी देश का पैसा ही कोई लगा रहे हैं और देश के लिए ही लगा रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार उस पैसे को लगा ना कर, राजस्थान सरकार खाली लीपापोती का काम करती, क्योंकि इनके पास इनका बजट नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ कमाने का काम ही नहीं किया। सरकार का काम होता है कि वो कमाई भी करे और जनता का विकास भी करे। कमाई नहीं करोगे तो विकास कहां से होगा? क्योंकि अवैध रूप से तो आपने जमीनें अलॉट कर दी, अवैध रूप से आपने खाने अलॉट कर दी, सब विधायकों को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, तो राजस्थान का रेवेन्यू कहां से आएगा? इनके मंत्रालयों के अंदर जो इनके सचिवालय, वहां तो तिजोरियों में पैसे पाए जाते हैं। पैसा तो इनके घर के अंदर गया ना, जो राजस्थान की जनता के को पैसा मिलना चाहिए था, सरपंचों के पैसे लिए हैं। सीधी सेड का बता दो आप, तो सीधी सेड कर रही है। सीधी सेड के लिए हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से, क्योंकि ये जो योजना बनी है ये धरातल पे आने पर, क्योंकि चंबल से आपको पानी लेकर आना है, रास्ते में अलग अलग जगह पर उनके लिफ्ट चैनल भी बनेंगे, बूस्टर पॉइंट भी बनेंगे, हर गांव का नेटवर्क बना, ये काम होने में भी
मुझे लगता है कि 2 से 2.5 साल लगेंगे, लेकिन आज तुरंत प्रभाव में हमारी सिली साइड से पानी आना चाहिए। और इन योजनाओं में जो ये पाइपलाइन से पानी आएगा, जब पानी हमारे पास एक्सेस हो तो हमारे डैमों को भी भरने का काम होना चाहिए, ताकि जो हमारे जो डैम है, जैसमंद बांध है, सिली सेठ बांध है, इनमें भी अगर पाइप से पानी, बड़े बड़े पाइप से 10-10, आजकल पाइपों में बहुत बड़ा पानी आता है, आप पूरे मतलब कि 15-15 फीट के आकार के पाइपलाइन आते हैं, 10-10 फीट के आकार के आते हैं, जो 10 फीट का डाया होता है, उनमें बहुत भरपूर मात्रा में जब पानी एक्सेस हो तो इन डैमों को भी अब फिलअप कर देंगे तो हमारा भूजल वाटर भी ऊपर आएगा और हमारे पूरी प्रकृति को उसका लाभ होगा। एक सेकंड बता आखिरी ये जब पानी की समस्या अलवर में है जी, विशेष तौर से जो दलित मोहल्ले हैं बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा है, बहुत 4-4-5 बेचारे 2:30-3 बजे तक बैठे रहते हैं, बिल्कुल, अब ट्यूबवेल शायद पानी दे दे। सत्य है। तो उस स्थिति में विपक्ष का रोल बीजेपी का है, कौन नेता उनके दुख दर्द सुनने गया वो मुझे बताओ। देखिए साहब, उसी दुख दर्द के लिए हम लोग बैठे हैं। नहीं, आप यहाँ हो, मोहल्ले में कोई नहीं गया। मेरी बात 4.5 साल में जो जनता है वो कह रही है कि जो विधायक हैं, सांसद कभी नहीं गया, ग्रास रूट लेवल पे आए नहीं समस्या सुनने। आप कह रहे हैं अच्छा, जो एक अनऑफिशियली नेता है यहाँ के, वो तो ग्रास रूट पे रहते हैं, और एक जो मंत्री है, नहीं, वो एक जो मंत्री वो तो बिल्कुल जमीन के अंदर ही घुसे रहते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर घुस के वो जमीनों का अलॉटमेंट करवाते हैं फर्जी तरीके से। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, इसका मतलब हम लोग कर रहे हैं तभी तो हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए बहुत ही आत्मीयता से चिंतित है कि हमारे अलवर जिले में बहुत ही बड़ी समस्या है पानी की। हमें रोना आता है जब माताएं बहनें हमारे सामने पानी के लिए, अरे हमें पानी नहीं दे सकते जनता को तो और क्या देंगे हम, जब हम पानी नहीं दे सकते तो क्या। हम ये कह रहे हैं जी, ये जो गहलोत जी और इनके मंत्री कहते रहते हैं कि मोदी जी आए 2 बार ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट करने की बात हुई, झूठे सच्चे हर मंच पे जाके कहते हैं। देखिए, कांग्रेस का काम झूठ बोलना है। प्रधानमंत्री मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री जी आज भी कहते हैं और कल भी कहते हैं और पहले भी कहा होगा कि वो अलवर की, राजस्थान की जनता को पानी पिलाएंगे और इसी के लिए जल जीवन मिशन की योजना लाए हैं। चाहे ERCP की बात तो बार बार उन्होंने बातें कही, लेकिन उस तर्ज पर उस योजना को बनाकर ये भेजते ही नहीं है कि वो काम हो जाए, ये तो टोंट मारते हैं। और योजना के अंदर जिस तरह से जो हमारा एक नियम बना है देश का, एक प्राकृतिक नियम भी होता है, एक कानून होता है, एक प्राकृतिक नियम, क्योंकि प्रकृति को भी हमें संरक्षण रखना है। एक नदी से हम कितना पानी ले सकते हैं, ये प्राकृतिक नियम हमारे देश के बने हुए हैं। अगर हम नदियों का सारा पानी ले लेंगे तो हमारा जो चक्र है वो चक्र भी खंडित होगा और मानव जीव पर उस पर सबसे बड़ा खतरा आएगा। तो उस हिसाब से उसकी DPR बनाकर ये नहीं भेजते, जानबूझकर उस योजना को अटकाते ताकि वो काम भी ना हो, और इधर से लोगों के बीच में जाकर बोलते साहब हम तो बोल रहे लेकिन वो नहीं कर रहे, हम तो बोलते वो नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूँ कि गहलोत जी इतने ही अगर राजस्थान की जनता के जैसी है, इतना ही ERPC को वो चाहते कि वो ERPC हो, ERPC की योजना चले, तो मेरे को एक खाली फोटो दिखा दो या एक बार मुझे बता दो कि फला तारीख को गहलोत जी ने मुख्य प्रधानमंत्री जी के साथ दिल्ली में जाकर इस विषय के लिए चर्चा की है। वो चाहते ही नहीं, वो कभी चाहते ही नहीं, क्योंकि वो तो राजनीति करते हैं, राजनीति करना उनकी फितरत में है, और राजनीति करते हैं इस प्रकार की कि आदमी को उसको बोल के किसी को निकम्मा बोल दो, किसी को कुछ बोल दो, प्रधानमंत्री जी को कुछ बोल दो, और रोज रात को जो है कि कुछ ना कुछ ऐसी झूठी घोषणाएं दे दो कि लोग राजी होकर सुबह उठे और अगले दिन देखे तो उनको बिल उतना ही मिलता है। तो इस प्रकार से बात, आप चंबल से पानी लाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली सेठ से अलवर तक पानी नहीं आ पा जी, कैसे लाएंगे आप? देखिए 4 साल लगेंगे अभी। देखो मेरी बात सुनो, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी बात सुनो, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं तो देखो इतना कह सकता हूँ, बीजेपी की सरकार 2023 में बने, ये हमारे भगवान से और अलवर की जनता से प्रार्थना है, पूरे राजस्थान की जनता से प्रार्थना है। सरकार बनने के 2 से 2.5 साल के अंदर पानी लाकर हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस के रहते हुए हम गारंटी नहीं ले सकते। पैसा दिया है, योजना हमने बना दी, जितना जल्दी कागज बनाएंगे, जितना जल्दी योजना कराएंगे, उतना जल्दी काम होगा। क्योंकि ये लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना एक बात, इस सरदार बांध की अब तक DPR तो दिखाते राजस्थान सरकार। 5,000 करोड़ जो आए हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर सरकार नहीं, देखो पैसा की गारंटी है, पैसा दे दिया गया। देखो महोदय, आप बातों को घुमाओ मत, पैसा दे दिया गया है, बजट सैंक्शन कर दिया गया, अब आपका काम है कि उसको कितनी जल्दी लगवाएं, क्योंकि कार्यकारी एजेंसी राजस्थान गवर्नमेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, इसमें पैसा पानी लाने को लेकर नहीं पानी नहीं आ सकता, वो आएगा, ऐसा नहीं है। सारी चीजें योजना देखकर ही बात की, जितना परसेंटेज पानी ले सकते हैं उतना ही लिया जाएगा। और दूसरी बात, ये वहां पर ग्राउंड वाटर लिया जाएगा, वहां पर पानी लेट नहीं हुई क्या बीजेपी ये चंबल को लेकर जब चुनाव आए 6 महीने? नहीं, हम लेट नहीं हुए, कांग्रेस